जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए और इन प्रश्न के आपको उत्तर चाहिए तो हमें कमेंट में बता दीजिए। उत्तर के साथ अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, तो चलिए देखते कौन कौन से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं 2 अंक के प्रश्न। 2 अंक के प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। मृदा अपरदन के कोई 2 कारण लिखिए। फिर 2 अंक का दूसरा है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, 2 उपाय लिखिए। फिर प्रश्न क्रमांक तीसरा है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। फिर चौथा है, संसाधन से क्या आशय है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। फिर पांचवा है, समुच्चय जुताई किसे कहते हैं। फिर छठवां क्वेश्चन है, जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर लिखिए। फिर है सातवां, एजेंडा 21 क्या है। फिर है आठवां प्रश्न, मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। फिर 9वां क्वेश्चन है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। फिर है अगला 10वां प्रश्न है, भारत की प्रमुख रबी और खरीफ फसलों के नाम लिखिए। फिर 11वां है, नकद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक 13वां, तैयार करना है रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर इससे अगला है, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं। फिर 15वां क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है। फिर इससे अगला है 16वां, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। फिर 17वां क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार लिखिए। फिर इससे अगला 18वां, जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर 2 अंक के ये 19वां है, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है। तो ये 2 अंक के 19 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं 3 अंक के प्रश्न। तो चलिए देखते हैं 3 अंक के प्रश्न। पहला प्रश्न है, 3 अंक में जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा प्रश्न तैयार करना है, भारत में वन संरक्षण और वन विनाश के कोई 3 उपाय लिखिए। फिर तीसरा है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है। फिर इससे अगला कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। फिर 5वां प्रश्न तैयार करना है, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। फिर 6वां तैयार करना है, संघीय शासन व्यवस्था क्या है, संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। फिर प्रश्न 7वां है, संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषता बताइए। फिर 8वां है, ग्राम पंचायत के 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। फिर 9वां है, विकेंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण के 3 लाभ बताइए। फिर 10वां है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। फिर 11वां है, एटीएम क्या है, स्पष्ट कीजिए। फिर प्रश्न 12वां है, केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कार्य संक्षिप्त में बताइए। तो ये 3 अंक के प्रश्न देख लिए। अब हम 4 अंक के प्रश्न देखने वाले। 4 अंक का पहला, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर लिखिए। फिर दूसरा है 4 अंक का, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है क्यों। फिर तीसरा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। चौथा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। 5वां है, भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। फिर 6वां है, भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो दोस्तों, आप 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के IMP क्वेश्चन देख लिए हैं। अगली वीडियो में 1 अंक के प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो आपको कौन से विषय के IMP क्वेश्चन चाहिए हमें कमेंट में बता दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।